और अब शुरू करेंगे देश का बुलेटिन। इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ भारत से पिटा चीन अब युद्ध की तैयारी करने लगा है। बड़ी खबर यह है कि चीन ने साजिश रची जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। चीन ने पाकिस्तान को BT-4 मेन बैटल टैंक दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने पाक को BT-4 टैंक की नई तकनीक भी दी है। पाक के 350 से ज्यादा टैंक को अपग्रेड करेगा चीन और चीन मदद करेगा पाकिस्तान की। LAC पर चीन और भारतीय सेना युद्ध के कगार पर आ पहुंची है और इसी को लेकर ऐसे वक्त में पाकिस्तान की नजर दोनों देशों के बीच बढ़ते टेंशन पर भी है। CDS बिपिन रावत का बहुत बड़ा बयान आया है। भारत को चीन पाकिस्तान से खतरा है और LAC पर तनाव का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है। तो LAC पर भारत और चीन के बीच में तनाव है और इसी टेंशन के बीच में पाकिस्तान की नजरें LOC पर है। तो हिंदुस्तान भी जिनपिंग, इमरान और जनरल बाजवा को सबक सिखाने के लिए तैयारी पूरी कर चुका है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। Between the army and army, also with China, which I am not sure what will be the future of these exercises, but our effort has been to conduct bilateral exercises with all the nations and gradually also move into maybe conducting tri-service। LAC पर चीन और भारतीय सेना आमने सामने हैं। हालात युद्ध के बन चुके हैं तो बढ़ते तनाव में पाकिस्तानी हुक्मरानों की नजरें सरहद पर हैं। मौके की तलाश है ताकि अपने दहशतगर्दों के जरिए LOC पर भी टेंशन को बढ़ाया जा सके। तो वजीर आजम इमरान खान और जनरल बाजवा को भी CDS विपिन रावत का ये बयान सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान आने वाले हर खतरे को अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयारी पूरी कर चुका है। भारत और चीन के बीच टकराव, इमरान बाजवा को मिलेगा जवाब। जिनपिंग की गोद में बैठे वजीर आजम इमरान खान LAC पर बढ़ते तनाव का फायदा उठाने की जिस जुगत में है, भारतीय सेना की तैयारियों के आगे उनके मंसूबे खाक होंगे। सरहद पर जनरल नरवणे ने गुजारी रात, जिनपिंग की नींद हुई खराब। LAC पर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, गोला बारूद और टैंकों की व्यवस्था कैसी है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए जनरल नरवणे ने सरहद का दौरा किया तो पूरी रात सरहद पर ही गुजार दी। तो जिनपिंग की नींद हराम हो गई। By the Indian government and the Indian army, and they have given orders to their troops to ensure that China does not do such a thing anymore. एक तरफ LAC पर बढ़ते तनाव को अंजाम तक पहुंचाने की ताक में बैठा पाकिस्तान LOC पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ LAC पर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हिंदुस्तान की सेना की तैयारी चीन और पाकिस्तान को एक साथ मिटाने के लिए काफी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, LAC पर भारतीय सेना की तैयारी से ड्रैगन बौखलाया है और किसी भी हाल में सरहद की लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश में है। ब्लैक टॉप पर मात के बाद बौखलाया है चीन, सरहद पार करने की लगातार कोशिश में है और इसीलिए मिलिशिया स्क्वाड पर चीन का भरोसा बढ़ा है। ईस्ट लद्दाख में 5 मिलिशिया स्क्वाड को तैनात कर दिया। मिलिशिया स्क्वाड से जंग जीतने की चीन की ये तैयारी। ब्लैक टॉप पर ड्रैगन को मिली मात से दुश्मन ऐसे तिलमिला गया है कि हर हाल में हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए उतावला है। तो उसे खाक में मिलाने के लिए हिंदुस्तान की सेना टैंक और गोला बारूद के साथ तैयार बैठी है। तिब्बत में चीनी सैनिकों ने बढ़ाई ताकत, हिंदुस्तान की तैयारी से बड़ी बौखलाहट। LAC पर भारत की तैयारी पूरी है, फिर भी सरहद पार करने के लिए ड्रैगन अपनी गिद्ध वाली नजर लगाए बैठा है। चीन ने तिब्बत में रॉकेट फोर्स की तैनाती इसी मकसद से की है, वहां उसकी मिसाइलें भी तैनात हैं। तो हिंदुस्तान ने अपने टैंकों का मुंह सीधे सीधे चीनी शैतानों की तरफ मोड़ दिया है। भारत की तैयारियों से चीन की बौखलाहट ऐसी कि उसने ईस्ट लद्दाख में 5 मिलिशिया स्क्वाड की भी तैनाती कर दी है। 5 मिलिशिया स्क्वाड से ड्रैगन जीतेगा जंग। हिंदुस्तान के मुंहतोड़ जवाब से चीन तंग। चीनी सैनिकों के जरिए अपनी हार देखते ड्रैगन को अब भरोसा है अपने 5 मिलिशिया दस्ते पर। शायद इसलिए चीन स्क्वाड के भरोसे अपनी जीत देख रहा है, लेकिन चीन ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान के सामने उसकी चालबाजी कभी काम नहीं आ सकती। क्या है मिलिशिया स्क्वाड?
ड्रैगन के लिए ये कितना दमदार। दरअसल मलेशिया मूल रूप से पीएलए का आरक्षित बल है। वे युद्ध के हालात में तैनात रहते हैं और पीएलए को सैन्य अभियानों की मदद करते हैं। ये पर्वतारोहियों, बॉक्सर्स, स्थानीय फाइट क्लब के सदस्यों और अन्य लोगों का समूह है, जिसे चीन स्थानीय आबादी को बरगला कर अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए बनाता है। भारतीय फौज से मात खाने के बाद अब चीन ने इन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और उनकी धुआंधार तैनाती कर रहा है, ताकि लक्ष्मण रेखा को पार करने में उसे कामयाबी हासिल हो सके। और इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर भारत और चीन आमने सामने हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई और तैयारी के बाद अगले 15 दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। एलओसी पर आमने सामने भारत चीन की सेना खड़ी है और आने वाले 15 दिन एलओसी के लिए बेहद अहम, क्योंकि 20 सितंबर से लेह लद्दाख में बर्फबारी होगी, -50 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा और बर्फबारी के समय पर युद्ध की चुनौती बड़ी होती है। एलओसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या को 6 गुना बढ़ा दिया गया। मुश्किल में सरहद, सामने खड़े चीनी शैतान, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मांग रहा चीनियों से बदला। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। एलएसी पर बढ़ता तनाव हिंदुस्तान के लिए एक टेंशन है, तो चीनी सैनिकों के लिए खौफ, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। शांति बहाली के लिए 4 दिनों तक लगातार चली ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत का भी कोई असर नहीं हुआ। साफ है, हालात युद्ध जैसे हैं। तो हिंदुस्तानी सेना भी चीनियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। लेह लद्दाख में शुरू होने वाली है बर्फबारी। कैसे होगी चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी? चीन को उनकी मांद में मिटाने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने एलएसी पर अपने टैंक, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। खतरनाक टैंक और गोला बारूद के साथ एलएसी पर इंडियन आर्मी की संख्या भी पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन मुश्किल यह है कि 20 सितंबर से पहली बर्फबारी शुरू होने वाली है। पहली बर्फबारी पर चीनियों की नजर, क्या धरे रह जाएंगे ड्रैगन के मंसूबे? हड्डियां गला देने वाली -50 डिग्री वाली बर्फबारी शुरू होने वाली है और अगले 15 दिन एलएसी के लिए अहम है, क्योंकि चीनी सैनिकों की नजर इसी बर्फबारी पर है, ताकि वहां तैनात 20,000 भारतीय सैनिकों को चकमा दे पाएं। ऐसे हालात में सैनिकों का गश्त करना टेढ़ी खीर होता है। लेकिन ड्रैगन ये भूल गए कि अब हिंदुस्तान के पास राफेल से लेकर तमाम अत्याधुनिक साजो सामान है। जाहिर है चुनौतीपूर्ण हालात जरूर होंगे। एयरफोर्स की भूमिका पहले से ज्यादा अहम होने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को टैंक बनाने में मदद कर रहा है चीन और 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में चीन ये मदद पहुंचा रहा है। हर साल 25 टैंक बनाने में चीन मदद कर रहा है। पाक को तकनीक और आर्थिक मदद चीन दे रहा है। और भारत से डरा हुआ चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है और T-85 टैंक के अपग्रेडेशन में भी चीन की मदद लगातार जारी है। बड़ी खबर, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसकी मदद कर रही है। चीन का एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है CNIC, जो लगातार पाकिस्तान को T-85 टैंक के अपग्रेडेशन में भी मदद पहुंचा रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऐसे शूरवीर जिन्होंने लद्दाख में चीन को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना को ऊंचाई पर पहुंचने से रोक दिया। और उसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का उन बर्फीली वादियों से कितना गहरा रिश्ता है। भारत में रहने वाले तिब्बती जाबाज भी SFF के कमांडोज बताए जाते हैं और उनकी तैयारी भी वैसी होती है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। चीते जैसी फुर्ती, चील की नजर, पलक झपकते ही दुश्मन खत्म। ऐसा ही है भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का दम, जिसे देखकर भागते नजर आए ड्रैगन के फौजी और अफसर। सही सुना आपने, चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जाने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते, उससे पहले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम कर दिया। SFF की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी फौजी टिक नहीं सके। ऐसा दम, ऐसी फुर्ती, ऐसा एक्शन हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो, कहां बसती है इन जाबाजों की जान। तो
सुनिए, ये तिब्बत के बागी हैं, जिनके हिम्मत फौलादी हैं, जो चट्टानों में जीते हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों से सीना टकराते हैं। ये तिब्बती गुरिल्लाओं की एक ऐसी टुकड़ी है जो हिमालय की चोटियों पर चीनियों को दफनाने का दम रखती है। चीनी सेना पर मौत बनकर टूट पड़ना इनका सपना है और यही इनकी ट्रेनिंग भी, क्योंकि एसएफएफ में भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान ही भर्ती होते हैं, जिन्हें चीन ने अपनी मिट्टी से जुदा किया, अपने देश से दरबदर किया। इसका संगठन ही पहाड़ों में चीन की चाल नाकाम करने के लिए किया गया था। मकसद था एक ऐसी फौज तैयार करना जो युद्ध होने पर चीनी सीमा को पार कर खुफिया ऑपरेशन कर सके। इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। 62 की जंग के बाद ही भारत में रहने वाले तिब्बती एसएफएफ में शामिल किए गए। आईबी, रॉ और अमेरिका की CIA ने ट्रेनिंग दी। अब एसएफएफ की 5 बटालियन में 5,000 कमांडोज हैं जो एलीट पैराट्रूपर्स हैं, पहाड़ों पर युद्ध में ट्रेंड हैं। ये हिंदुस्तान का इकलौता फौजी ऑपरेशन फोर्स है जो सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करती है। इसके मूवमेंट की जानकारी सेना तक को नहीं होती, इसलिए एलएसी पर टेंशन बढ़ते ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज की तैनाती की गई और उसके एक्शन से ड्रैगन की हलक सूख गई। अब पूर्वी लद्दाख में जंगी बिसात पर एक तरफ चीन की चांडाल सेना है और दूसरी तरफ भारत के महाबली कमांडो जो दुश्मनों से सीधे आर पार के मोड में हैं। उन्हें चीन सेना पर तबाही मचाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ऑर्डर मिला, प्रचंड युद्ध का आगाज होगा, ड्रैगन का संपूर्ण नाश होगा। नेपाल को चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक हथियार बना लिया है और चीन की साजिशों का नेपाल अब सेंटर बनता जा रहा है। हर दिन जिनपिंग के इशारे पर ओली कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं नेपाल में चीन की साजिश पर अब नया खुलासा क्या हुआ है। ड्रैगन की साजिशों का नेपाल नया सेंटर बन गया है। नेपाल में चीन की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल में चीन की शातिर चाल बेनकाब हुई है। ओली के देश में जिनपिंग ने कैसे जाल बिछाया है, ये जानकर देश सन्न रह जाएगा। नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन कराने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है। मोटी रकम जिनपिंग की तरफ से नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए खर्च की जा रही है। नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों के लिए चीन ने नेपाली संगठनों को पिछले दिनों 2.5 करोड़ रुपए दिए ताकि भारत के खिलाफ नेपाली आवाम में जहर भरा जा सके। नेपाल में भारत के खिलाफ साजिशों का अड्डा चीनी दूतावास बन गया है। चीनी दूतावास से भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को फंडिंग हो रही है। चीन ने नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ प्रदर्शनों को अंजाम देने के लिए कई नेपाली संगठनों को 2.5 करोड़ का भुगतान किया है। तो नेपाल में रेड आर्मी ने तैनाती का नया फ्रंट खोल दिया है। नेपाल के काला पानी में PLA की तैनाती में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। काला पानी में चीन की थल सेना के अलावा टैंक और मिसाइलों को भी मोर्चे पर लगाया गया है। नेपाल के जरिए चीन युद्ध होने पर हिंदुस्तान पर रणनीतिक बढ़त बनाने की फिराक में है। चीन की हिमाकतों को देखते हुए हिंदुस्तानी फौजें भी मुस्तैद हैं और चीन हर चाल को नाकाम करने के लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार भी। भारत ने अपनी अलर्टनेस को और प्रिपेयर्डनेस को पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में बढ़ा दिया है। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सुरक्षा और अलर्टनेस का स्तर बढ़ा दिया गया। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों को चीन ने कर्जे में डुबो दिया है और अब इन दोनों देशों को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो नेपाल में केपी सिंह ओली के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा काठमांडू के पास ललितपुर में देखने को मिला, जहां पर छोटे से विवाद ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि ओली के खिलाफ नारे लगने लगे। धार्मिक रथ रोका गया, जिसके बाद नेपाल के लोग भड़क उठे। पीएम ओली के खिलाफ नारेबाजी भी की, पुलिस को दौड़ाकर पीटा, कई गाड़ियां तहस नहस की। ललितपुर में मच्छेंद्र नाथ के रथ को लेकर यह विवाद हुआ था। कोरोना की वजह से रथ को ले जाने की परमिशन नहीं मिली थी, जिसके बाद ये विवाद इस हद तक बढ़ गया। और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा टल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी साल पाकिस्तान दौरे पर
शी जिनपिंग जाने वाले थे। भारत चीन तनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद जिनपिंग का ये दौरा टला। पाक में जिनपिंग के दौरे की तैयारियां हो रही थी। सीपेक के बहाने हिमालयन कॉरिडोर के ऐलान का भी प्लान था, लेकिन उससे पहले जिनपिंग का दौरा टला। और रूस से S-400 की पहली डिलीवरी दिसंबर तक हो सकती है। रूस से कुल 5 S-400 का सौदा $5.2 बिलियन में तय हुआ है। ये है धरती पर किसी भी वॉरहेड सिस्टम को नेस्त नाबूद करने का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र। यह विनाशकारी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सिर्फ दुनिया के कुछ देशों के पास ही है और बहुत जल्द एक घातक सिस्टम भारत को मिलने वाला है। बड़ी खबर यह है कि दिसंबर तक ही भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। अब देखिए कितना घातक है। जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसमें मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर है। रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है, दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है, किसी भी तरह के आधुनिक फाइटर प्लेन से आसानी से निपट सकता है। इस सिस्टम की खूबियां इसे दूसरों से बहुत अलग करती हैं। ऐसा सिस्टम अमेरिका के पास तक नहीं है। S-400 दुनिया में सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। S-400 के बराबरी का दूसरा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। अमेरिका के टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से इसे बेहतर माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम में एक साथ 5 सिस्टम लगे हैं। S-400 में अलग अलग काम करने वाले रडार लगे हैं। खुद निशाना साधने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है। ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल ताक सकता है। रूस में रक्षा मंत्री राइफल AK-203 की डील लॉक करने पर भी बात करेंगे। सबसे आधुनिक असॉल्ट राइफल है। AK-203 को शूटर के कद के हिसाब से एडजस्ट करना संभव है। रात में इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक फ्लैश हाइडर से लैस है। गोली चलाने से पैदा चमक से विजिबिलिटी में परेशानी नहीं होती। राइफल में एक नई बैरल और आपस में बदलने लायक मैगजीन लगती है। 5.56 × 45 mm इंसास की जगह लेगी AK-203। AK-47 मैगजीन को AK-203 में इस्तेमाल करना संभव होगा। यानी भारत बहुत मजबूत होने वाला है, जिसे पचा पाना ड्रैगन के लिए आसान नहीं होगा। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, चीन से युद्ध पर सुब्रमण्यम स्वामी की वार्निंग। तिब्बत के ऊपर उड़ रहे चीन के सुखोई विमान और जवाब देने के लिए तैयार रहें। चीन को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तिब्बत में चीन ने कई फाइटर जेट तैनात किए हैं। उड़ते हुए विमान आसमान में नजर आ रहे हैं तिब्बत के ऊपर, और इसीलिए भारत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जवाब दिया जाए। बड़ी खबर, रिया और उसके भाई के ड्रग कनेक्शन और गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। रिया और शोविक के नए ड्रग कनेक्शन का अब खुलासा हुआ है। भाई बहन के बीच का ये सनसनीखेज चैट लीक हुआ। शोविक से ड्रग लाने के लिए रिया कह रही हैं, उनकी बहन कह रही हैं अपने भाई से कि ड्रग लेकर आओ। चैट में सुशांत के लिए ड्रग मंगाने के संकेत हैं। शोविक चक्रवर्ती से आज ईडी फिर पूछताछ करेगी। चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलों का अंत नहीं। रिया और उसके भाई शोभिक का सामने आया नया चैट बेहद सनसनीखेज है और दोनों के लिए भारी परेशानी खड़ी कर सकता है। देखिए 15 मार्च 2020 को रिया और शोभिक के बीच क्या कुछ बातचीत हुई थी। रिया, हाँ प्लीज। रिया, एक दिन में 4 स्मोक करता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करो। शोभिक, और बड क्या उसको चाहिए? रिया, हाँ बड भी। शोभिक, ओके, हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं। शोभिक, इससे 20 सिगरेट बन सकती है। रिया और शोभिक के बीच हुई इस बातचीत के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रिया रोज 4 स्मोक करने की बात सुशांत के लिए कह रही थी? क्या रिया और शोभिक पूरी योजना के साथ सुशांत को नशा देते थे? रिया और शोभिक के साथ और कौन कौन लोग इस काम में शामिल थे? इन सवालों के जवाब निश्चित ही रिया और उसके भाई को ही देने होंगे। वहीं शोभिक चक्रवर्ती की आज 11 बजे ईडी के सामने पेशी भी है। इस बीच 2019 में सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर चुकी साइकेट्रिक सुजैन वॉकर भी अब सामने आई है। उन्होंने जांच एजेंसियों को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी से पीड़ित थे। इसकी वजह से बहुत लो फील करते थे। सुजैन वॉकर का सुशांत पर बयान सुनिए। 2013-14 में सुशांत को इस तरह की समस्या हुई थी। वह 20 साल की उम्र से इससे पीड़ित थे। उन्हें तब से इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते थे। सेशन के दौरान मुझे पता चला कि सुशांत में सुसाइडल टेंडेंसी भी दिखाई दी थी।
घर छोड़ने से पहले 7 जून को रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन वाकर का अपॉइंटमेंट लिया था। यह अपॉइंटमेंट 8 जून के लिए था, लेकिन दवाइयां नहीं लेने को लेकर सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद रिया ने डॉक्टर को फोन कर अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। सुशांत को लगता था कि वह इस बीमारी से ठीक हो पाएंगे। ऐसे में डॉक्टर के मुताबिक यह वजह भी हो सकती है कि उन्होंने सुसाइड किया हो। हर दिन नए खुलासे और हर खुलासे के साथ चक्रवर्ती परिवार की बढ़ती हुई मुश्किलें। सुशांत केस में अब क्यों रिया और उसके परिवार के सामने सवाल खड़े हो चुके हैं, 100 सेकंड में देखिए। रिया को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। रिया पर बन रहा है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला। टीवी 9 को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई को अपनी जांच में पता चला है कि सुशांत सिंह की हालत रिया से मिलने के कुछ दिन बाद से ही खराब होनी शुरू हो गई थी, और इसकी वजह रिया नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार था। पूरा चक्रवर्ती परिवार ड्रग्स लेता था। सुशांत के संपर्क में आने के बाद रिया ने सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी के इलाज के नाम पर उसे बड यानी कि गांजा देना शुरू किया। रिया ने ही सुशांत को नशे का आदी बना दिया। रिया बाकी चीजों में सुशांत का कितना ख्याल रखती थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसके ड्रग्स के डोज में कभी कमी नहीं होने देती थी, और ड्रग्स लाने का जरिया था खुद उसका भाई शौविक। सुशांत ड्रग्स का आदी हो गया था। लॉकडाउन ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। लगातार घर में ही रहने की वजह से सुशांत ज्यादा ड्रग्स लेने लगा। सुशांत की बहनों को जब सुशांत के ड्रग्स लेने के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे रिया से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन सुशांत रिया के बिना नहीं रह सकता था। सुशांत की बहनों और रिया के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस भी हुई। इसके बाद रिया ने सुशांत को एक चॉइस दी थी कि या तो वो उसके साथ रहे और शादी करे या अपने परिवार के पास चली जाए। सुशांत अपने परिवार के साथ ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसकी बहनें लगातार सुशांत की हालत को लेकर परेशान रहती थीं और उससे बात करती थीं। 8 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर सुशांत काफी टूट गया। तभी उसका रिया से झगड़ा भी हुआ और रिया घर छोड़कर चली गई। इस बीच अपने आप को सामान्य रखने के लिए वो ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने लगा। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती एक पत्नी की तरह सुशांत के साथ रही, लेकिन उसकी बेरुखी की वजह से ही सुशांत ने आत्महत्या भी की। दरअसल सुशांत अपनी बहनों और रिया के बीच के झगड़ों में फंस गया था। शायद उसने तमाम झगड़ों को खत्म करने के लिए ही खुद को फांसी लगा ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।